नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज जो भारत में अर्थव्यवस्था का आकार पहले से बड़ा है। हम कोई काम चुनावी लाभ की दृष्टि से नहीं उठाते हैं। दिल्ली की जनता को आपने बहुत धोखा दिया है। दिल्ली में लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ भाजपा की सरकार आने के बाद ही विकास होगा। मेरा मानना है कि दिल्ली में भाजपा 2/30 बहुमत प्राप्त करेगी। दिल्ली में छात्रों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद छात्रों को आगे जाने नहीं देते हैं। जो बच्चे गारंटी है कि पास होंगे उन्हें ही आगे जाने देते हैं, क्योंकि सरकार उनका रिजल्ट खराब होगा तो उनकी छवि खराब हो जाएगी। महाकुंभ में भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान स्टेट्स रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग, साथ ही साथ लापरवाह अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और उनके खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट चाहिए। वहीं सीजेआई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा है कि तालकटोरा स्टेडियम का बदलेंगे। इस स्टेडियम का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखेंगे। केजरीवाल वाल्मीकि समाज को गुंडा कहते हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोल बाग से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए प्रचार करते हुए देवनगर में एक रोड शो में हिस्सा लिया। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को फिर अंतरिम जमानत मिल गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। सेंगर की 4 फरवरी को एम्स में आंखों में मोतियाबिंद की सर्जरी होनी है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं अयोध्या की बेटी के लिए यहाँ बैठा हुआ। इसकी वजह यह है कि अयोध्या जहाँ राम राज्य कहा जाता है, वहाँ निर्भया से भी बदतर इतनी बड़ी घटना घटी। जब दिल्ली में निर्भया के साथ ऐसा हुआ तब भी हम अवाक थे और आज भी अवाक है। सरकार को चुप्पी के लिए जवाब देना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल साहब का एक ही खेल था कि लोगों को फ्री में देना। अगर आपका खेल पूरा फ्री का होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे तो बाकी पार्टियां भी उसे बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर लाएगी। कांग्रेस ने तो बहुत वादे लेकर आई, लेकिन दिल्ली के लोग जिस रोजगार के लिए तड़प रहे हैं उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा और बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने जल संकट के बीच बिजवासन विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा, कापसडेहा गांव में जो आपको दिख रहा है बिजली की तार नहीं है, बल्कि ये पानी की पाइप है। इसमें पानी जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पूरी दुनिया के लोग भारत के विकास को देख रहे हैं। दावोस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान भी मैंने भारत के विकास में काफी रुचि देखी है। भारत वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक आकर्षक कारक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बारे में लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जानकारी उत्तर प्रदेश सीएमओ की तरफ से दी गई है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। दिल्ली में बदलाव की लहर है। लोग इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा। अयोध्या में बसंत पंचमी के अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। पंजाब से आए श्रद्धालु अंजुना कटोच ने कहा है, मंदिर बहुत भव्य है और आज हमें अपने भगवान के अच्छे दर्शन हुए। इस मंदिर और इस दिन के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। मैं यहाँ आकर संतुष्ट हूँ। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और हमें किसी तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। दिल्ली में लगातार राजनीतिक उथल पुथल नजर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान अब दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में चुनाव के दौरान गुंडागर्दी हो रही है और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है। केजरीवाल ने सवाल उठाया, सबसे बड़ा गुंडा कौन है, और कहा कि चुनावी माहौल में बीजेपी द्वारा खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है कि वे पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पुलिस लाचार है और वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है। उन्होंने ये भी पूछा कि ये कौन गुंडा है जो पुलिस को लाचार बना रहा है। इसके अलावा केजरीवाल ने बताया कि पिछले दिन 7 पत्रकारों पर हमला किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पत्रकारों के साथ मारपीट की गई और इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। केजरीवाल ने मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि महिलाओं पर हमले हो रहे हैं और उन्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और डबल इंजन सरकार यानी बीजेपी की सरकार को पूरी तरीके से कुचल देगी। उन्होंने ये भी कहा, अगर चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद तो लोग पूरी तरीके से इन्हें कुचल देंगे। उन्होंने चुनाव की सुरक्षा को सबसे अहम मुद्दा बताया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा, ये चुनाव दिल्ली को बचाने का है। अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या दिया है? भाजपा सबका साथ और सबका विकास के तहत काम करती है। भाजपा आएगी तो दिल्ली में कोई स्कीम बंद नहीं होगी। आपके कार्यकर्ता भी हमारे साथ लगे हुए हैं कि नई दिल्ली में कमल खिले। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, सभी दिल्ली नहीं देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहां से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया, सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है, ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ। ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद
परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान वसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आस्था का जन ज्वार उमड़ पड़ा। रात 12 बजे के बाद से श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। भोर में 4 बजे के बाद श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ भक्तों ने पुण्य की डुबकी लगाई और मनवांछित फल की कामना की। सुबह 6:45 बजे से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू हो गई। चुनाव अखाड़े में अमृत स्नान के दौरान अमृत वर्षा शुरू हुई। इसके बाद हर आधे और 1 घंटे पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाते जाते रहे। पूरी रात अखाड़ों की ओर से शाही स्नान की तैयारी की जाती रही। शाही रथों और बग्गियों को सजाकर अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत अमृत स्नान के लिए रवाना हुए। 4:30 बजे अखाड़ों से स्नान शुरू कर दिया। गाजे बाजे के साथ भाला, तलवार और गदा के साथ प्रदर्शन करते हुए अखाड़े संगम तट पर पहुंचे। तीसरे अमृत स्नान में भी अखाड़ों के स्नान के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा तड़के 4 बजे शिविर से स्नान के लिए प्रस्थान किया। वहीं घाट पर 5 बजे पहुंचकर 40 मिनट तक स्नान किया। दूसरे स्थान पर निरंजनी एवं आनंद अखाड़ा और फिर श्री पंचदशानम जूना अखाड़ा श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से स्नान किया। इसी क्रम में अन्य अखाड़ों ने भी पुण्य की डुबकी लगाई। अखाड़ों के संतों को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों किनारों पर भक्तों की भारी भीड़ रही। स्नान कर लौट रहे संतों का चरण रज लेने की होड़ मची रही। वहीं साधु संतों ने प्रदर्शन करते हुए संगम में स्नान किया। इस दौरान सभी लोगों ने भी स्नान किया। भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा मात्रा में देखी गई। देश में तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।